तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, करेंट अफेयर्स का नया लेक्चर। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, उससे पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। तो जानकारियां क्या है सर? जानकारियां ये है कि इसी चैनल पे हम लोग करेंट अफेयर्स का डेली लेक्चर डालते हैं। तो आप अगर नए हैं तो आप डेली वाले लेक्चर्स को देखिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा सर, तो आपको उसको लिए सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको डेली आपको करेंट अफेयर्स की जानकारियां मिलेंगे। और इसी चैनल पे हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसी चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं साइंस। क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। तो कल हम मतलब इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे लैंगिक जनन, अब हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग वीडियो डालेंगे, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? तो पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होते हैं। ठीक है, पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होते हैं, ये सब जानकारियां देखेंगे। पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं उसको भी देखे हैं। तो इसी सब के साथ हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो कोई भी चीज हम लोग जब शुरू करते हैं तो उसको हम लोग मोटिवेटेड शब्द के साथ, मोटिवेटेड कथन के साथ आते हैं। तो मोटिवेटेड कथन क्या है? तो मोटिवेटेड कथन आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? तो जिंदगी एक क्या है, किताब की तरह है। एक हर दिन एक नया पन्ना आता है, उसको आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी सब के साथ हम लोग अपने आते हैं टॉपिक्स पे। क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आइए आपके आता है ये स्क्रीन पे, ये रहा। इसको हम लोग पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या पहला है। तो पहला पॉइंट आपके बीच में जो जानकारियां साझा करने जा रहे हैं, पहला जानकारी क्या है? टाइम्स पत्रिका की सूची में शामिल होने वाले भारतीयों को देखेंगे, कौन भारतीय है। ठीक है, और जो सूची में शामिल हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, उसके बारे में देखेंगे। IPL 19 का दूसरा शतक किसने मारा है उसके बारे में देखेंगे। उनके अराउंड जो जानकारियां है उसको भी हम लोग साझा करेंगे। फिर NADA सूची में शामिल खिलाड़ी के नाम जानेंगे। और मिस यूनिवर्स बिहार 2026 की जो बनी है उनके बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 125 साल के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख जो बनी है उनके भी, उनके लिए उनका जो उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। फिर हम लोग दरभंगा महाराज की महारानी, अंतिम महारानी जो थी उनके बारे में भी क्या करेंगे, जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अब दरभंगा महाराज की जो महारानी थी इसका लेक्चर हम लोग कुछ दिन पहले बहुत डिटेलिंग में पढ़ाए थे, लेकिन अभी क्या कराएंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे। तो जब जो प्रीवियस से मतलब प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें आप जाके देखिएगा, सेक्शन जो बना हुआ है करेंट अफेयर्स 2016 का, उसमें जब जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो लास्ट हम लोग पढ़ना है इसमें पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला शुरू करते हैं। पहला क्या है? टाइम पत्रिका के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल होने वाले भारतीय और मूल भारतीय NRI के व्यक्ति। तो मूल भारतीय NRI किसको बोलते हैं? NRI उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में के हैं लेकिन इंडिया में अभी नहीं रह रहे हैं, उसी को NRI बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे सर? NRI बोलते हैं। तो सर हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं तो 3 जो हम लोग अभी सामने देख रहे हैं उसमें शामिल होने वाले जो भारतीय हैं उसके बारे में। तो पहला नाम क्या है? रणवीर कपूर। कौन है? तो रणवीर कपूर। कपूर कौन है? तो रणवीर कपूर का आप नाम जानते होइएगा सर, तो कौन है? तो रणवीर कपूर है। कौन है? तो वो रणबीर कपूर कौन है? तो हीरो है, उसको क्या बोलते हैं? अभिनेता। वो क्या है? तो अभिनेता। आपको दिख रहा होगा वो क्या है? अभिनेता है। और दूसरे हम लोग देखते हैं तो सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई का नाम जरूर सुने होइएगा। सुंदर पिचाई कौन है? तो सुंदर पिचाई है गूगल के CEO। कौन है? गूगल के CEO है। वो भी वो क्या है? तो वो NRI है। वो क्या है? NRI है। अब हम देखते हैं कौन है? तो विकास खन्ना। विकास खन्ना भी क्या है? NRI है। वो कौन है? तो सेलिब्रिटी शेफ है। कौन है? सेलिब्रिटी शेफ है। तो इन्हीं सबके साथ ये आपको दिख रहे हैं, ये सुंदर पिचाई है। ये कौन है? तो ये रणबीर कपूर है और ये सुंदर पिचाई है। तो आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग सर आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखना है? आगे हम लोग देखते हैं टाइम पत्रिका के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता कौन है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम होते हैं, तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर बताइएगा। आपको नहीं दिख रहा हो तो आप हम साइड हो जाते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, आप इसका आंसर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो रणबीर कपूर। कौन है? रणबीर कपूर। यही क्या है? हीरो है। इन्हीं के लिए क्या होगा है, तो इन्हीं को सूची में शामिल किया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखना है? फिरडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2016 किस खिलाड़ी ने जीता? तो किस खिलाड़ी ने जीता? तो आर वैशाली। क्या नाम है उनका? तो आर वैशाली। आर वैशाली किस
आर वैशाली यह प्रतियोगिता जीतने वाली कौन है? पहली भारतीय है। तो कौन सी प्रतियोगिता जीती है? किस प्रतियोगिता, किस खेल की प्रतियोगिता में ये जीती है? तो शतरंज की खिलाड़ी है। किस खेल में? तो शतरंज की ये खिलाड़ी है। तो ये कहाँ से आती है? तो ये आती है घर से नहीं, कहना नहीं है घर से, ये इनका ये कहाँ से आती है? तो ये तमिलनाडु से आती है। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु क्या है? तो एक राज्य है, वहीं से क्या आती है? ये आती है। और इनके भाई आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली दोनों क्या है? ग्रैंड मास्टर हैं। आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद नंदा क्या है? दोनों क्या है? ग्रैंड मास्टर है। आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं उसको देखिए। तो आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो भाई साहब शतरंज की खेल ये खेलती है, तो उनका संबंध किस खेल से है? शतरंज की खेल से है। इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, तो वहाँ आप टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम के लिंक को आप क्या कीजिएगा? ओपन कीजिएगा। तो आप डायरेक्ट कहाँ जाइएगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको क्या करना है? वहां जाके उस वीडियो के सेक्शन में क्या करना है? जाके वो टेलीग्राम पे ही पीडीएफ दिया जाएगा, तो वहां से आपको नोट्स बना लेना है, उसको बढ़िया से रीड कर लेना है। अभी आपको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है और समझना है। हमारी बातों को आपको सुनाई दे रहा होगा, हम दिखाई भी दे रहे होंगे, तो इसको देखना है, सुनना है। आईपीएल 2026, आईपीएल 2026 में जो चल रहा है वो कौन सा सेशन चल रहा है? तो 19वां सीजन चल रहा है। कौन सा? 19वां सीजन चल रहा है। तो इसमें जो दूसरा शतक मारे हैं, दूसरा शतक मारने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो दूसरा शतक मारने वाले क्वांटन डिकॉक। ये क्या नाम है इनका? तो क्वांटन डिकॉक। ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये इनका जो मूल देखना जाए तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। बाकी ऐसे हम लोग जब देखते हैं तो ये आईपीएल में किस खेल से किस टीम के लिए खेलता है? तो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। मुंबई इंडियंस से आपको याद आता होगा इसी टीम में कौन है? तो कौन है? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में एमआई। तो इसी टीम में कौन है? रोहित शर्मा भी है। तो इसका जो विरोधी टीम है, किस टीम के खिलाफ मारे थे रन? तो ये मारे थे किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। ये क्या मारे हैं? शतक मारे हैं। आईपीएल में बतौर कीपर सर्वाधिक क्या कितने 3 शतक मार चुके हैं? 60 गेंदों में 112 रन बनाकर नवाद रहे। कितना रन? 112 रन मार के भी आउट नहीं हुए। क्या हुए? नबाद रह गए। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ये जो दूसरा शतक मारे हैं, तो इस आईपीएल में पहला शतक कौन मारे थे? तो इस आईपीएल में मारे थे संजू सैमसन ने मारे थे पहला शतक 19 सीजन में। किस सीजन में? तो इसी सीजन में कौन मारे थे? तो संजू सैमसन। कितने गेंदों में मारे थे? तो 52 गेंदों में 100 रन बनाए थे। कितने मारे थे? तो 52 गेंदों में 100 रन बनाए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आईपीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन जो है आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले की बतौर कीपर कौन है बल्लेबाज शामिल है? तो पहला आपको क्या दिख रहा होगा? ऑप्शन दिख रहा होगा महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा दिख रहा होगा ऋषभ पंत, तीसरा आपको दिख रहा होगा क्वांटन डिकॉक, चौथा दिख रहा होगा संजू सैमसन। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन मारे हैं बतौर कीपर? तो शतक का बात हो रहा है, तो वो कौन मारे हैं? क्वांटन डिकॉक। कौन मारे हैं भाई साहब? तो क्वांटन डिकॉक मारे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा देखना है? तो एनएडीए की सूची। जो एनएडीए क्या होता है? तो सर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। वही क्या करती है? ये सूची बनाती है। उस सूची में किसका किसका नाम है वो हम लोग देखते हैं। इस सूची में जो है अभिषेक शर्मा और अक्षय पटेल का नाम है। इस सूची में किसका नाम है? अक्षय पटेल और अभिषेक शर्मा जो खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनका अब नाम इसमें शामिल है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, एनएडीए की स्थापना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 24 नवंबर कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। एनएडीए का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हम लोग देखते हैं। तो खेलों में प्रतिबंध और दबाव का उपयोग को रोकने और जांच करने और जागरूकता फैलाने का मुख्य कार्य करती है। किसका कार्य करती है? तो जागरूकता फैलाने का मुख्य कार्य करती है। हम लोग देखते हैं अब महिला क्रिकेट जो एनएडीए जो सूची बनाया है, उस सूची में आरटीपी सूची में जो शामिल है हुए हैं उस महिला क्रिकेटर का क्या नाम है? तो पहला है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। दूसरा शिफाली वर्मा। कौन है? शिफाली वर्मा। आपको दिख रहा होगा पहला कौन है? तो दीप्ति शर्मा, दूसरा शिफाली वर्मा और तीसरा रेणुका सिंह। कौन है? तो रेणुका सिंह।
रेणुका सिंह ठाकुर। ठीक है, अब शामिल खिलाड़ी को अपने ठिकाने की जानकारी देना होगा और प्रतिदिन एक सूची समय में क्या करना है, प्रशिक्षण के लिए जाना होगा। क्या करना होगा, सूची देना होगा, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए जाना होगा। पहले से शामिल एनएडीए लिस्ट में शामिल क्रिकेटर, पहले से जो शामिल है उनका क्रिकेटर का क्या नाम है, तो यशस्वी जायसवाल। दूसरे कौन है, शुभमन गिल। तीसरे कौन है, ऋषभ पंत। चौथे बुमराह। और उसके बाद के राहुल और ऋषभ कौन है, हर्षदीप सिंह और तिलक वर्मा। ये क्या है, पहले से शामिल हैं। पिछले बार खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 118 थी, अभी हो गई है 134। पहले कितने थी, 118, अभी 134 हो गई है, जिसमें लगभग अलग अलग खेलों की क्या है, अलग अलग खेलों के खिलाड़ी शामिल है। अलग अलग खेल के क्या है, खिलाड़ी शामिल है। अब हम लोग देखते हैं कि जब खेल की बात कर रहे हैं तो खेल के मंत्री के भी बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, केंद्रीय खेल मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया। क्या नाम है, मनसुख मांडविया। क्या नाम है, मनसुख मांडविया। ये क्या है, तो ये एनएडीए का क्या है, इसके साथ साथ क्या है, अध्यक्ष है। किसका, तो केंद्रीय खेल मंत्री के साथ साथ एनएडीए के भी क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं WADA क्या है, WADA का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, विटोल्ड बाका जगह का नाम नहीं है, इनका नाम है विटोल्ड बाका है, जो WADA के कौन है, अध्यक्ष है। अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो इससे क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, जो दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चंस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो उसको पॉज करना है, आपको बनाना है। क्या दिखा हो रहा है कि वर्तमान में एनएडीए के अध्यक्ष कौन है, तो इनका क्या नाम है, मनसुख मांडविया। क्या नाम है, मनसुख मांडविया। क्या नाम है इनका, मनसुख मांडविया। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या नाम है, मनसुख मांडविया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को एनएडीए लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो अभी देखिएगा कि एनएडीए लिस्ट में जो शामिल है, नहीं हुए हैं, उनका क्या नाम है, तो ईशान किशन और वाशिंगटन। क्या नाम है, वाशिंगटन सुंदर। और दूसरे कौन है, तो ईशान किशन है, ईशान किशन है। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो मिस यूनिवर्स बिहार 2026 की जो मिस यूनिवर्स बनी है उनका क्या नाम है, तो रूपाली। क्या नाम है, रूपाली भूषण। क्या नाम है इनका, तो ये रूपाली भूषण। ये क्या बनी है, विश्व क्या बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है। क्या बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है। जो कहाँ की है, रूपाली भूषण कहाँ की है रहने वाली, तो ये खगड़िया की है। कहाँ की, बिहार की खगड़िया जिले की ये रहने वाली है, जिनका नाम है रूपाली भूषण। ये क्या बनी है, तो मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है बिहार से। अब हम लोग देखते हैं मिस यूनिवर्स बिहार 2026 रूपाली भूषण किस बिहार के किस जिले से बिलोंग करती है। तो वो किस जिले से बिलोंग करती है, तो खगड़िया से क्या करती है, ये बिलोंग करती है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखना है, हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियन कब से खेला गया। तो कब से खेला गया, तो 1 से 12 अप्रैल 2026 को खेला गया। कहाँ खेला गया, तो हम लोग देखते हैं इसको कहाँ खेला गया है, तो इसको खेला गया है राजगीर में। राजगीर कहाँ है सर, तो राजगीर है बिहार में। बिहार का एक नालंदा जो जिला है वहीं पे क्या है, राजगीर है, वहीं पे खेला गया है। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं क्या देखना है हम लोग। तो उत्तर प्रदेश ये क्या किया, उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को हराया। उत्तर प्रदेश क्या किया, इसमें मध्य प्रदेश को हराया है। मैन ऑफ द मैच जो बने हैं उनका क्या नाम है, नीतीश यादव। क्या नाम है उनका, नीतीश यादव। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जो हारने वाले जो टीम तीसरे स्थान पे आए उनका क्या नाम है, पंजाब तीसरे स्थान पर आया पढ़ रहा, पंजाब क्या रहा, तीसरे स्थान पर रहा। तब हम लोग देखते हैं इसमें हॉकी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस है उसको आप देखिए। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियन 2026 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया था। तो आपको दिख रहा होगा शहर लिखा हुआ है, अगर जिला लिखा हुआ था तो आपको इसका क्या हो जाता, आपको आंसर अलग हो जाता। तो दिख रहा होगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है पटना। तो कहाँ खिला गया, तो राजगीर में खिला गया। कहाँ खिला गया, राजगीर में खिला गया। अब हम लोग आगे चलते हैं सर। आगे आपको दिख रहा होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की क्या बनी है, सेना प्रमुख बनी है।
125 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, महिला सेना प्रमुख बनी है। उनका क्या नाम है, सुसन कायल। क्या नाम है सर, सुसन कायल। ये सबको क्या कर गई है, कायल कर गई है। 125 सालों में क्या बनी है, ये क्या बनी है, सेना प्रमुख बनी है। आपको दिख रही होगी, ये सेना प्रमुख बनी है, सुसन कायल इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भी हम लोग नाम जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका क्या नाम है, एंथनी एल्बंजी। क्या नाम है, एंथनी एल्बंजी। एल 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 क्या नाम है, एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है, एंथनी एल्बनीज नाम है। वहां की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है उसका क्या नाम है, कैनबरा। क्या नाम है, कैनबरा। और जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उसका मुद्रा चलता है। जो पैसा है सर उसका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उसका चलता है मुद्रा। अब लोग देखते हैं कि इससे जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको देखिए। किस देश में 125 साल के इतिहास में पहली बार महिला सेना प्रमुख बनाया गया है, किस देश में हुआ है सर, तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है सर, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि 125 सालों के बाद कोई महिला सेना प्रमुख बनी हुई। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। दरभंगा महाराज की अंतिम महारानी, उनका क्या नाम था, तो कामसुंदरी। क्या नाम था सर, तो कामसुंदरी देवी। कामसुंदरी देवी का क्या हुआ है, निधन हो गया है। इन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दरभंगा महाराज की तीसरी पत्नी थी, ये क्या थी, तीसरी पत्नी थी। दरभंगा महाराज की जो अंतिम महारानी कामेश्वरी सिंह की पत्नी अंतिम महाराज, क्या नाम है, महाराज धीराज कामेश्वर सिंह की पत्नी थी। उनका क्या नाम है, तो महारानी कामसुंदरी देवी, जिन्हें महारानी कल्याणी देवी के नाम से भी जाना जाता था। इसी महारानी को हम लोग कल्याणी देवी के नाम से भी जानते थे, अब वो नहीं रही। वे महाराज की तीसरी और अंतिम पत्नी थी। वो महाराज की तीसरी और अंतिम पत्नी थी। उनका विवाह 1940 में हुआ था और वे महाराज के निधन 1962 के बाद वो 64 साल जिए। उनके जीवन के बाद वो 64 साल जिए। दरभंगा महाराज की अंतिम महारानी का जीवित महारानी थी। अंतिम महारानी जो थी उनके मरने के बाद जीवित महारानी ये थी, जिनका निधन जनवरी 2026 में 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। 96 वर्ष की जो आयु था उसके बाद इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, इनका क्या नाम है, तो इनका ही नाम है कामसुंदरी देवी, जिनका निधन हुआ है। कितने वर्षों की आयु में, 96 वर्षों की आयु में। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे हाल ही में दरभंगा महाराज की अंतिम महारानी का निधन 94 वर्ष की आयु में हुआ है, जिनका क्या नाम है, तो उनका नाम है कामसुंदरी देवी। क्या नाम है सर, तो कामसुंदरी देवी। ये आपको दिख लेना है। क्वेश्चन जो फ्रेम करेंगे, जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे क्वेश्चन अलबला टलबला के पूछेंगे, अलग थलग करके पूछेंगे, तो वहां भरमाना नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर याद करके जाना है। और यहाँ आप डेली सेशन देखिएगा तो आपका क्वेश्चन एक भी यहाँ से क्या होगा, नहीं छूटेगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुगम कुमार साहू। क्या नाम है उनका, सुगम कुमार साहू, जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। वो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, तो सूर्यकांत। जो कौन, सूर्यकांत नाम है। जो कितने न्याय मतलब ये जो बने हैं उनका कितना नंबर है न्यायाधीश का, तो 53वां न्यायाधीश है। 53 53 वे नंबर क्या है, न्यायाधीश बने हैं। ये सुगम कुमार साहू किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। पटना कहाँ के हैं, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसी सब के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आपको आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो थैंक यू सो मच जो आप इस लेक्चर को पूरे दिलोजान से देखे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब हम लोग जो बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, तो इस चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक इसको क्या करना है, पहुंचाना है, जिससे हम मेरा भी क्या हो, मनोबल बढ़े कि हम पॉजिटिव काम करते जाएं, आपके लिए कुछ अच्छा करते जाएं। तो चलिए इतना ही आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।